चुनाव चल रहा है, देश के अंदर 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने जो देश के अंदर विकास के काम हुए सभी साथ माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया। देखिए, मैंने कहा कुछ लोगों ने साजिश की, लेकिन वो साजिश में कामयाब नहीं हो पाने की। हमारा प्रत्याशी अभी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। फिलहाल हमारे साथ हैं ऊर्जा मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री हैं सौमेंद्र भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौमेंद्र भाई, चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? मेरठ की राजनीति की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा कद है। मेरठ की बात की जाए, इस वक्त राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी किन चुनावी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरी है? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को हम लोग बड़ी गंभीरता से लेते हुए, और देश के अंदर जो ये चुनाव चल रहा है, देश के अंदर 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने जो देश के अंदर विकास के काम हुए सभी साथ, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ हम लोग सभी जाति धर्मों को जोड़कर जो सरकार ने काम किया, हम उसी के कामों को लेकर अपने करिश्माई नेतृत्व है मोदी जी और योगी जी के चेहरे के रूप में हमारे संगठन के जो काम है उनको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी का बीते काफ़ी लंबे समय से कब्जा है। उसी बीच अगर बात की जाए, अरुण गोविल को बाहर से उतारा गया। मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि बाहर से एक प्रत्याशी को बना करके मेरठ में उतारा जाता है। राजेंद्र अग्रवाल पर जनता विश्वास नहीं करती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक प्रक्रिया है चुनाव की। माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया है। वो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और पार्टी अभी भी उन्हें काम ले रही है। अरुण गोविल जी, यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने हाई स्कूल किया, इंटर यहीं पर किया है, और उसके बाद जब उनका मन सामाजिक क्षेत्र में काम करने का, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद जो राम में माहौल बना है, उसका भगवान राम का रोल आदरणीय अरुण गोविल जी ने किया, और उनकी इच्छा भी थी कि जब राम मंदिर बनेगा उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आने का उनका मन था। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, हम सब लोग उसमें साथ हैं, और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ, और मेरठ में बहुत उत्साह है लोगों में। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जिस तरह से राम का पात्र निभाया, किरदार निभाने के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं, वो प्यार मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो बूढ़ी माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस वक्त उसी तरह से स्वागत कर रही हैं जिस तरह से सबरी ने स्वागत किया था। देखिए, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि इतना आकर्षण, और लोग उनमें वही छवि देख रहे हैं जिस तरह का उन्होंने अभिनय किया। मैं देखता हूँ कि जिस तरह से हम लोग रास्तों में निकलते हैं, मातृशक्ति हो चाहे हमारे युवा साथी हो, पूरी के पूरी तरह से दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, माला देते हैं, और यदि वो अपनी तरफ से अभिवादन करते हैं, वास्तव में जैसे आप सबरी की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार देखा, रास्ते में महरौली गांव पड़ता है हमारा, हम लोग निकल रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची सहतूत लेकर आई, और उसने सहतूत दिए कि मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। तो एक प्यार मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद और उत्साह मेरठ के अंदर देखने को मिल रहा है। रामायण में जिस वक्त ये किरदार निभा रहे थे, वहाँ सबरी झूठे बेर खिला रही थी, लेकिन मेरठ की बात है कि एक बच्ची सहतूत लेकर के आ रही है। नहीं, वैसे भी देखिए, मैंने जितना माननीय अरुण गोविल जी को देखा है, आदरणीय अरुण गोविल जी का स्वभाव, और उन्होंने अपना जिस तरह का अभिनय किया, उन्होंने अपने व्यक्तित्व में उन चीज़ों को धारण किया है। वो उसी तरह से जहाँ भी जाते हैं लोगों में उसी तरह का, सभी जाति सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का उनकी उसी तरह की कार्यशैली है। ऊर्जा मंत्री सौमेंद्र तोमर ऊर्जा के साथ इस वक्त मैदान में हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या मेरठ हो, मेरठ में इस वक्त जो चुनाव है कहा जा सकता है कि बहुत अटकता हुआ नजर आ रहा है। सामने आपके विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं नींद उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जिनके पास मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व हो, और लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर आज गारंटी के नाम पर मोदी जी की गारंटी हो, सभी जाति सभी धर्म सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने छुआ है। देश के अंदर विकास हुआ है, मेरठ के अंदर विकास हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि जो आपने कहा है कि हमारा प्रत्याशी अभी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं कि लोगों ने पूर्व में जिनके नाम आप बता रहे हो, जिन दलों की आप बात कर रहे हो, उनको पहले भी देखा है, लेकिन इस बार पूरी तरह से, जैसे हम लोग 9 में 14 में 19 में लगातार जनता का आशीर्वाद, मेरठ के देवतुल्य नागरिकों का आशीर्वाद हमें लोकसभा में मिला, तो 17 और 22 में हम लोगों को विधानसभा में आशीर्वाद मिला है। 24 में हम लोग एक इतिहास बनाते हुए और एक रिकॉर्ड बनाते हुए कि हम लोग 80 की 80 सीटें जीते, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छी 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं।
विपक्ष का क्या आप खाता नहीं खोलने देना चाहते? मैंने कहा विपक्ष को पूरी तरह से देवतुल्य जनता ने नकार दिया है। और हमारे आप देख सकते हैं कि आज विपक्ष की स्थिति ये है कि विपक्ष कैंडिडेट निर्धारित करने में उन्हें दिक्कत हुई, फिर वो रैली नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं बौखलाहट है, उन्हें लग रहा है कि हमने गठबंधन भी किया, लेकिन गठबंधन उन्होंने पहले भी किया, लेकिन गठबंधन असफल है। गठबंधन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा गठबंधन सीधा सीधा देवतुल्य नागरिकों के साथ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात होती है, जाटों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी परेशान थी। कहा जा सकता है कि जाटों को साधने के लिए 22 में भी प्रयास किया गया, कई सीटों पर नुकसान देखने को मिला पश्चिम यूपी में। अब की बार आपके साथ एनडीए के साथ जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं, लेकिन पश्चिम एक उत्तर प्रदेश के एक वर्ग की बात की जाए, ठाकुरों की बात की जाए, क्षत्रियों की बात की जाए, इस वक्त बेहद नाराज हैं। लगातार ये महापंचायत चल रही है। देखिए, जयंत जी और उनके समर्थक संख्या में हैं यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उनके आने से, जयंत जी के आने से हमें फ़ायदा मिला है। और जो बात आप ठाकुरों की कह रहे हैं, देखिए ठाकुर पहले से ही राष्ट्रभक्त और हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र की सोच के साथ हमेशा सहयोग किया है। कुछ लोग जानबूझकर हर चुनाव में नया वो पैटर्न लेकर आते हैं, इस बार जातियों में बांटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर हमेशा से देश की सेवा के लिए, देश के मान सम्मान बढ़ाने में काम उन्होंने किया है। अंततः वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। मेरठ में 2019 चुनाव को लेकर के अगर जिक्र किया जाए, राजेंद्र अग्रवाल कोई ज़्यादा बड़ी लीड से जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अब की बार क्या मानते हैं, कितनी से आप जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, 2019 में हम लोग यदि ध्यान दें तो सपा, बसपा, लोकदल तीनों का गठबंधन था। एक मजबूत गठबंधन था क्योंकि कैडर वोट बसपा के पास हैं। उसके बाद भी हम लोग जीते। लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग 2014 का जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमने 2 लाख लगभग 2.25 लाख वोटों से हम लोग जीते थे, इस बार उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे और लगभग 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीते। सोमेंद्र भाई, सवाल ये है कि विपक्ष मैदान में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो बड़ा दावेदारी के साथ मैदान में हैं, लोगों को विश्वास दिखा रहे हैं कि अब की बार हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। क्या कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों से ही उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो तय की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई डर की बात नहीं है, लेकिन हम चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ते हैं और हमेशा से ही कोई भी चुनाव होता है तो उसमें हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व, जिले का जो भी हमारा नेतृत्व, सभी चुनाव में लगते हैं। उसी तरह से इस बार भी लगे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं अगर बात की जाए, आप प्रभारी हैं मुजफ्फरनगर के, बहन कुमारी मायावती ने अभी एक कमेंट किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर हमारी सरकार मिलकर के सरकार बना पाती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने का काम किया जाएगा। हरित प्रदेश बनाने को लेकर के पहले भी मायावती लगातार इस सक्रियता के साथ नजर आई थी। देखिए, ये केंद्र का विषय है और पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से जैसे उन्हें अनुकूल लगेगा उस हिसाब से उन्हें निर्णय लेंगे। मेरठ की बात हो तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? अरुण गोविल जी अभी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। उनका कहना है कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं उस चीज़ पर बात की जाएगी, संशोधित किया। उन्होंने पूरा जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कई चीज़ें ये कहा कि अभी ट्रैफिक की जो समस्या शहर के अंदर है वो उसे भी दूर करने में हम लोग मिलजुल कर सारे लोग काम करेंगे और मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है तेजी के साथ। अभी और मेरठ को आगे लेकर जाना है, उसमें हम टीम के रूप में आगे। संविधान के संशोधन को लेकर के अंबेडकर जयंती पर अरुण गोविल जी के बयान पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरह से अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं उन्हें इसकी मूलभूत सुविधा के बारे में नहीं पता है, किसानों की समस्या के बारे में नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक कहा जा सकता है बड़ा कदम उठाया, उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मिलने वाला। देखिए, अखिलेश यादव जी खुद परिवार से घिरे हुए हैं, परिवार से निकलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे अरुण गोविल जी मेरठ में रहे हैं, उन्होंने मेरठ की पूरी परिस्थितियाँ जानते हैं, वो सब तरह से हर चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, सब चीज़ों से उन्हें जानकारी है। और हम लोग पूरी तरह से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब का सम्मान करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बाबा साहब उनके बताए हुए संविधान को पूरी तरह से फॉलो करने पर विश्वास करते हैं। तो कहा जा सकता है कि अब की बार यूपी का 80 का टारगेट कितना सफल रहने वाला है? किस तरह से आपकी मेहनत चल रही है? मेरठ को लेकर के सबसे ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है मेरठ। देखिए, 80 की 80 सीट जीतने के लिए हमने पूरी योजना बनाई और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि 40 पार नहीं कर पाएंगे।
देखिए विपक्ष तो हमेशा, विपक्ष ने तो 14 में भी 19 में भी इसी तरह का नारा दिया, लेकिन हमने उनके विपक्ष ने जो कहा उसे देश की और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पूरी तरह से जवाब दिया है। कहा जा सकता है कि बढ़ती महंगाई और युवाओं का रोजगार भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन रहा है। देखिए हम लोगों ने जिस तरह से अपने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर रोजगार दिए हैं, हम लोग सिर्फ रोजगार देने वाले ही नहीं, हमने युवाओं को रोजगार लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी बनाया है। अपनी अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से लोग अपना अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, उसके बाद रोजगार भी दे रहे हैं। और महंगाई की बात देखिए इंटरनेशनल विषय है, और आप देख सकते हैं कि बाकी यदि देशों को देखा जाए, विकसित देशों को देखा जाए, तो भारतीय राजनीति में हम लोगों ने देखा है कि भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया है। दक्षिण विधानसभा की बात होती है, क्या आपके क्षेत्र में जो मुस्लिम वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी क्या उनको लुभा पाएगी? देखिए आकर्षण है, मुस्लिम भी ये समझ चुका है कि हमें विकास के साथ जुड़ना चाहिए, और हम भी हमेशा उनसे यही कहते हैं कि देखिए भाई, आप विकास के साथ जुड़िए, मेरठ को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे। मेरठ की एक शहर विधानसभा है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र शहर विधानसभा रहती है। उसको लेकर के किस तरह से आपकी रणनीति है, किस तरह से जो मुस्लिम लोग हैं उनको आप मनाने का प्रयास कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री ने भी अब इस वक्त एक्टिवनेस होकर के भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग पूरी रणनीति के साथ, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। वो शहर हो, दक्षिण कैंट हो, चाहे हापुड़ हो या किठौर, हम सब पे काम कर रहे हैं। तो अब की बार लगता है कि बीजेपी फिर से एक बार, चौथी बार यानी अपनी सीट को हासिल करने जा रही है। देखिए 100% जिस तरह का आशीर्वाद हम लोगों को मेरठ के देवतुल्य नागरिकों का मिल रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो आशीर्वाद, वो उत्साह और वो ऊर्जा उनकी मेरठ में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अरुण गोविल जी एक दलित परिवार के यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँचते हैं, उसके बाद एक वाल्मीकि के यहाँ पर चाय पीने के लिए पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उन सभी परिवारों के बीच में पहुँचना चाहती है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग तो हमेशा ये सहभोज के कार्यक्रम हमारे हमेशा होते हैं, समरसता के कार्यक्रम हमारे हमेशा होते हैं। हम नीतू जाटव हमारी कार्यकर्ता है, हम उसके घर गए, अरुण मचल हमारा पार्षद है और हमारा कार्यकर्ता है, उनके घर पे हम गए, और ये एक रूटीन प्रक्रिया है, हम लोग जाते ही हैं हमेशा से। तो हर दलित और हर वाल्मीकि हो, कोई भी वर्ग हो, उसके पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंचते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम। देखिए सही माने में हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में है, हमारे चरित्र में है कि हम लोग सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या ऐसी रणनीति है जिस पर मेरठ में आपका काम चल रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने के सिद्धांत के साथ ही काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से काम करते हैं। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार मेरठ को लेकर के संवेदनशील हैं, माना जा सकता है कि लगातार उनकी भावनाएं मेरठ से जुड़ी हुई हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, 4 दिन पहले भी 24 में पहुंच करके एक सभा को संबोधित किया था, ठाकुरों को मनाने का प्रयास किया था। अगर परसों की बात की जाए 18 तारीख में फिर मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं मेरठ और ठाकुरों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि ठाकुर मानने के लिए तैयार नहीं? देखिए ऐसा नहीं है कि वो ठाकुरों को लुभाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के नेता हैं और वो एक पूरे प्रदेश की सभी लोकसभाओं में, सभी विधानसभाओं में जा ही रहे हैं, हमेशा जाते हैं। कहीं ना कहीं इस समय सोमेंद्र भाई से मेरी बात हो रही है और मुझे लग नहीं रहा कि सवालों से बचते हुए सोमेंद्र भाई एक बात में बात खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप देखते हैं कभी वो बिहार में सभा कर रहे हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से मांग है उसके बावजूद वो अपने प्रदेश में हर जगह जहां पर चुनाव, जिस चरण में जिस तरह से चुनाव, हर चुनाव में वो करते हैं। ऐसा ही कहने का मतलब ये है कि ठाकुरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए इस तरह से मेहनत करनी पड़ती थी, एनडीए में जयंत चौधरी के शामिल होने के बाद वो सरदर्द खत्म हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ठाकुरों का सरदर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैंने कहा कुछ लोगों ने साजिश की, लेकिन वो साजिश में कामयाब नहीं हो पाने के। मैंने कहा कि क्षत्रिय समाज, जब मैं ठाकुरों की बात करूं तो ठाकुर समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। वो राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम करने वाले लोग हैं, उनकी प्रायोरिटी पर राष्ट्र है। कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सौमेंद्र तोमर को भी गुर्जरों का बड़ा नेता कहा जाता है और मीर भोज को लेकर के लगातार देखना मिलता है कि विवाद खड़ा रहता है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं।
जब हम गुर्जर सम्राट मीर भोज की बात करें तो देखिए, जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, वो किसी जाति में नहीं हो सकते, वो सबके पूज्यली, सब उन्हें की पूजनीय है, वो सबके पूजनीय है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से अब की बार यूपी में जो चुनावी रथ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, यूपी की 80 लोकसभा सीट ही दिल्ली का सिंहासन तय करती हैं, तो फिर आखिरी सवाल कि क्या 80 में से कितनी सीट हासिल कर पाएंगे? विपक्ष का खाता खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अब की बार 2019 से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो फिजा रही थी, जो आपका समीकरण रहा था, उसी तरह से अब की बार फिर बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ अतुल जी आपसे कि 2014 का जो रिकॉर्ड बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोग 80 में से 80 सीटें जीते, इस बार जीतेंगे। और यही लक्ष्य, यही संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य जनता के बीच में जा रहा है। हम उनसे निवेदन करें, और जिस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। 2019 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पश्चिम यूपी की फिजा बदली और कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान रहा? देखिए, गठबंधन जिस तरह का था और जिस तरह की पश्चिम की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण हम लोगों को नुकसान हुआ था। लेकिन मुझे इस बार विश्वास है कि पिछले 5 साल में जिस तरह के काम देश के अंदर हुए, उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, जिन्होंने कहा है कि अब की बार 80 लोकसभा सीटों पर विजय पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वक्त मैदान में है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, विपक्ष अभी प्रचार के लिए नहीं निकला है। सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेता इस वक्त अभी अपने घरों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर से कार्यकर्ता लेकर और आला कमान तक की बात की जाए, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, सभी जगहों पर जाकर के जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। देखते रहिए मेरे साथ इस खास पेशकश में। मेरठ से सोमेंद्र तोमर का ये खास इंटरव्यू है। आपके साथ आपका सहयोग, आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। मेरठ से अतुल